वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं अमेरिकी सदर की थाईलैंड और कंबोडिया में अमन मुआहदे के मौका पर गुफ्तगू। एक बार फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ कर डाली। कहा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग हुई थी जो जल्द बंद हो गई। सऊदी अरब ने पाक अफगान जंगबंदी में किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। हम जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। इस मौका पर उन्होंने थाईलैंड की साबिक मलका के इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नून लीग के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की मईशत को मजबूत करना वक्त गुजरने के साथ साथ मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत की दुनिया में ही तारीफ करती है। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। मरियम नवाज पंजाब में अमन व अमान के हवाले से बेहतरीन खिदमात उठा रही हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्क की मजबूरी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की मईशत को मजीद मजबूत करना है, ऐसा कहा गया साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर मुद्दऊ किया गया। शहबाज शरीफ FI की 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत आला वफ़द शरीक होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अफरादी क़ुव्वत पर बातचीत होगी। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म और दीगर ममालिक के रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में पाकिस्तान के सरमायाकारी इम्कानात और पायदार तरक्की के मंसूबों को उजागर किया जाएगा। हंगो में SP असद जुबैर और उनके 2 गनमैन IED धमाके में शहीद होने का वाक़या। बम धमाके से मुतालिक इब्तदाई तौर पर अहम इंकशाफात सामने आए हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक हसास मकाम पर जाने के लिए SP असद जुबैर के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी मौजूद नहीं थी। गाड़ी बुलेट प्रूफ न होने के बायस IED धमाके से मुतासर हुई। इस मकाम पर चंद साल कबल एक SHO को भी निशाना बनाया गया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि असद जुबैर के हवाले से कि उनकी शहादत का वाक़या पेश आया। गुज़िश्ता रोज़ 2 पुलिस एहलकारों के हमरा उनकी शहादत हुई। बम धमाके से मुतालिक इब्तदाई तौर पर अहम इंकशाफात सामने आए हैं। हसास मकाम पर जाने के लिए SP असद जुबैर के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी और गुज़िश्ता साल भी यहाँ पे एक पुलिस एहलकार जो है वो धमाके की जद में आए और शहीद हुए थे। आपको बताएं, हंगू में SP असद जुबैर और उनके 2 साथियों समेत शहादत का ये मामला है। बम धमाका हुआ और बम धमाके के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया और वजूहात में बताया गया कि गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होने के बायस IED धमाके में असद जुबैर शहीद हुए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे मोहम्मद फयाज से। जी मोहम्मद फयाज, आगाह कीजिएगा कि बम धमाके से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। जी बिल्कुल, ये खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हंगू में गुज़िश्ता रोज़ एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था जिसमें SP समेत 2 एहलकार जो है वो जाँ बहक हुए, शहीद हुए थे और उनकी शहादत के नतीजे में जो है बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से इंक्वायरी की गई है और ये इब्तिदाई इंक्वायरी में जो इंकशाफात सामने आए हैं उसके मुताबिक जयकुआ पर जो जाने के लिए जो SP थे, शहीद SP, उनको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो भी दस्तयाब नहीं थी। इसके साथ साथ मुस्कुरा जो मकाम है वहाँ पर इससे कबल भी एक SHO को जो है वो निशाना बनाया गया था और जिसमें वो शहीद हुए थे, जबकि बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो DPO हंगू के ज़रिए इस्तेमाल थी। इस सिलसिले में जो है तहकीकात जारी है और मजीद जो है वो अहम इंकशाफात की तवक्को भी की जा रही है, चूँकि पुलिस की जानिब से इब्तदाई रिपोर्ट जारी की गई है। हतमी रिपोर्ट जो है जारी करने के बाद जो है मजीद तफसीलात जो है वो जारी होंगी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म। पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस्तांबुल के मकामी होटल में हुए, जिसकी मेज़बानी तुर्किया के आला हुकाम ने की। ज़राए का कहना था कि इस्तांबुल में मुनक़दा मुज़ाकराती दौर में कतर में होने वाले मुज़ाकरात में तय पाने वाले निकात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया है। ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की जानिब से 2 रुकनी वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से नायब वज़ीर दाखिला रहमतुल्लाह मुजीब ने वफ़द की क़यादत की।
پاک افغان کشیدگی کے باعث چمن، خیبر پختونخوا اور شمالی وزیرستان ضلع کرم کے سرحدی راستے 14ویں روز بھی بند ہیں اور سرحد پر سینکڑوں مال بردار گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ پاک افغان کشیدگی سے سرحدی راستے بدستور 2 ہفتوں سے بند ہیں۔ پاک افغان تجارت اور آمد و رفت مکمل طور پر معطل ہے۔ دونوں ممالک کا تاجروں کو بھاری نقصان کا سامنا۔ تاجروں کا حکومت سے بارڈر کھولنے اور تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ۔ چمن بارڈر پر افغان مہاجرین کا رش بڑھ گیا ہے۔ اب تک 2,37,000 سے زائد افغان مہاجرین باب دوستی کے راستے وطن واپس جا چکے ہیں۔ سرحد بند ہونے سے افغانستان میں پھل اور سبزیاں خراب ہونے لگے۔ پاکستان میں 600 روپے فی کلو میں ملنے والے ٹماٹر جلال آباد میں 50 روپے فی کلو میں فروخت۔ انگور، سیب اور انار بھی 100 روپے کلو سے بھی کم قیمت میں فروخت۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر اسمبلی میں نئی حکومت بنانے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے آزاد کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کی منظوری دے دی۔ ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اختتام پر پیپلز پارٹی کے رہنما سردار تنویر الیاس اور چودھری یاسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے۔ پارٹی قیادت وزیر اعظم کے امیدوار کا اعلان کرے گی۔ پی پی رہنما سردار جاوید نے کہا، آج پی پی کے 2 اجلاس ہوئے جن میں سے ایک اجلاس کی قیادت بلاول بھٹو نے کی۔ سردار جاوید نے کہا کہ پیپلز پارٹی صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اپنی ذمہ داریوں سے لاتعلق نہیں رہ سکتی۔ صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے کہا کہ پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری منگل کو نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ اجلاس کے پہلے سیشن کی صدارت بلاول بھٹو زرداری اور دوسرے سیشن کی صدارت صدر مملکت و شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کی۔ اجلاس میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال اور حکومت سازی پر غور کیا گیا۔ چیئرمین صاحب خود اناؤنس کریں گے اس کے لیے طریقہ کار کیا کیا جائے گا۔ جو پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، باقی بھی نمبر اس وقت پورے۔ پیپلز پارٹی نے جو اس وقت چیئرمین صاحب کے ساتھ، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا 1-2 دن میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی خود اناؤنس کریں گے، امیدوار کے حوالے سے بھی وہ اناؤنس کریں گے۔ لیکن اگر وہ مستعفی نہیں ہوتے تو نیچرلی پھر جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے۔ یہ ڈسکریشن ہے پارٹی لیڈرشپ کی، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اور محترمہ فریال طالپور صاحب۔ یہ ہم بتائیں گے، جب بنائیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کیوں بنائیں گے۔ آج ملک بھر میں ایم ڈی کیٹ 2025 کا امتحان۔ ملک بھر میں 35 امتحانی مراکز قائم۔ ایم ڈی کیٹ امتحان کے لیے 1,40,125 امیدوار رجسٹرڈ۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے اسلام آباد میں 2 سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی اور بحریہ یونیورسٹی میں سینٹر قائم۔ ایم ڈی کیٹ امتحان یونیورسٹیوں کے ذریعے لیا جائے گا۔ پی ایم این ڈی سی براہ راست منتظم نہیں۔ نیشنل آئٹم بینک تک رسائی تمام امتحان لینے والی یونیورسٹیز کو دی گئی ہے۔ پی ایم این ڈی سی نے یونیورسٹیوں کو ایم ڈی کیٹ 2025 کے پیپرز کا پری حاق تجزیہ لازمی قرار دیا تھا۔ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ میں شرکت کے لیے طلباء کو روکے جانے کا معاملہ۔ راولپنڈی کے یونیورسٹی آف ہیلتھ اینڈ سائنسز نے چند طلباء کو دستاویزات مکمل نہ ہونے کے باعث ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ دینے سے روکا ہے۔ طلباء کو امتحانی مراکز میں جانے سے پولیس یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے نہ روکا گیا ہے، نہ کوئی رکاوٹ ہے۔ ضلع انتظامیہ نے امتحانی مراکز میں سیکیورٹی، صفائی، پانی اور دیگر تمام انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ مطلب اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے تو آپ نے ایک آرڈر بھی جاری کر دیا کہ ان بچے جو مطلب گریجویٹ کالج کے باہر کھڑے ہیں، یہ تقریباً 9:10 پر پہنچ گئے تھے۔ 10 بجے پیپر سٹارٹ ہونا ہے۔ پورے سال کی بھی سالوں کی محنت ہے۔ کئی بچے ریپیٹ کر رہے ہیں، کئی کا کچھ ہے معاملات ہیں۔ لوگ مطلب کیا کیا بیچ کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ راستے بھی بلاک ہونے کی وجہ سے، چلو یہ ساری باتیں تو ہیں، لیکن آپ کائنڈلی مطلب ان کو ریکویسٹ کریں یا مطلب آرڈر کریں کہ اس پر عمل درآمد ہو، جو آپ کی تجویز ہے اس پر عمل درآمد ہو۔ ٹکٹ کے ایگزام ہے، راولپنڈی سینٹر ہے گورنمنٹ گریجویٹ کالج سٹلہ ٹاؤن میں، پر یہ 20 بچے باہر کھڑے ہیں جن کا 2 سیکنڈ لیٹ کی وجہ سے۔ اڈیالہ جیل کے 3 قیدی دل کی شدید تکلیف کے باعث راولپنڈی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل۔ اسپتال منتقلی کے دوران ایک قیدی انتقال کر گیا۔ آر آئی سی نے انتقال کرنے والے قیدی کو لینے سے انکار کر دیا۔ قیدی ممتاز اقبال تھانہ کرنل سیدہ میں منشیات کے مقدمے میں گرفتار تھا۔ اسپتال منتقل کیے جانے والے قیدیوں میں عصمت اللہ خان اور ملک حماد بھی شامل ہیں۔ عصمت اللہ خان تھانہ پیر بدھائی میں شادی شدہ خاتون کے قتل کیس میں گرفتار ہے، جبکہ ملک حماد قتل بھی مقدمے میں گرفتار ہے۔ کراچی ایئرپورٹ سے 5 پروازیں منسوخ۔ پروازیں تکنیکی اور آپریشنل وجوہات کے باعث معطل کی گئیں۔ کراچی سے دبئی ایمریٹس کی پرواز EK 609 منسوخ۔
कराची से कोलंबो श्रीलंकन की परवाजें UL 184 मनसूख, कराची से मस्कत इस्लामिया की परवाज OV 516 मनसूख, कराची से इस्लामाबाद एयरसियाल की परवाज PF 125 मनसूख, कराची से लाहौर एयरसियाल की परवाज PF 143 भी मनसूख कर दी गई। कराची एयरपोर्ट से 5 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। वजह तकनीकी ऑपरेशनल वजूहात का जिक्र किया गया है, जिसकी वजह से यह परवाजें मुअत्तल कर दी गई। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज EK 609 मनसूख कर दी गई। 184 UL 184 मनसूख की गई। कोलंबो श्रीलंकन की परवाज है और मजमूई तौर पर 5 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। बढ़े कराची के रनछोड़ फ्लैट में गैस लीकेज के बायस धमाका। रेस्क्यू काम के मुताबिक 2 बच्चियों समेत 4 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंच गए। झुलसकर जख्मी होने वाले अफराद को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया जा रहा है। 2 बच्चियों समेत 4 अफराद झुलसकर शदीद जख्मी हो गए हैं, ऐसा कहना है रेस्क्यू हुकाम का। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू इदारे मौका पर पहुंच गए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने माली बेज़ाब्तियों के 25 केसेस की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिक्योरिटी हेल्थ पंजाब को माली बदनुमानी के 25 केसेस की तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत की गई। 25 केसों में माली साल 2021-22 में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ में अद्वियात की खरीदारी में बदनुमानी का केस शामिल है। माली साल 2021-22 में मुलाजमीन की गैर कानूनी भर्ती 25 केसेस में शामिल। माली साल 2021-22 में फंड्स रोके जाने का पैरा 25 केसों में शामिल। अद्वियात की शॉर्टेज का ऑडिट पैरा 25 केसेस में शामिल। चेयरमैन कमेटी अहमद इकबाल के मुताबिक ये तहकीकात 30 दिन में मुकम्मल करना महकमे के लिए एक टेस्ट केस होगा। इस टेस्ट केस के असरात वाज़ेह नजर आएंगे। इन 25 केसों में बड़े अहम पैराज हैं। पैराज बताते हैं कि पंजाब को किस बेदर्दी से लूटा गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 ने माली बेज़ाब्तियों के 25 केसेस की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया। पंजाब हुकूमत का जाली आमलों और पीरों को सख्त सजा देने का फैसला। दफा A297 में तरमीम। जादू टोना करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तरमीम के बाद जाली आमलों को 7 साल तक कैद हो सकती है। जाली पीरों पर 10 लाख रुपए जुर्माना नाफिज किया जा सकता है। तरमीम के बाद जाली पीरों की दुकानें और बोर्ड्स उतारे जाएंगे। नए कानून के तहत जाली आमलों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। मजहबी जज्बात का गलत फायदा उठाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पुलिस और मुताल्लिका अफसरान जाली पीरों के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। अवामी मकामात पर जाली पीरों के इश्तिहारात हटाने का हुक्म जारी। धोखेबाज आमलों के खिलाफ मुकदमात तेजी से चलाए जाएंगे। भारत के गोदी मीडिया का मकरूह चेहरा बेनकाब। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की एक और साजिश का पर्दाफाश। वज़ारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने भारतीय मीडिया के हथकंडों का पर्दा चाक कर दिया। भारत के गोदी मीडिया का पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से मुतालिक मनगढ़ंत बयानिए का पोल खुल गया है। भारतीय फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाक सऊदी फौजी मुआहदे के तहत पाकिस्तान 25,000 फौजी दस्ते सऊदी अरब भेजेगा। फर्स्ट पोस्ट ने झूठा दावा किया कि पाकिस्तान सऊदी अरब को एयर डिफेंस और रॉकेट कमांड कायम करने में ताउन बल्कि मुख्तलिफ हथियारों के साथ शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम भी फराहम करेगा। फर्स्ट पोस्ट में यह भी झूठा दावा किया गया कि सऊदी अरब चीनी JF-17 J-10 खरीद कर पाकिस्तान में $10 अरब की सरमायाकारी और अफगान भारत उमूर में सफारती ताउन फराहम करेगा। इस झूठे बयानिए के बरक्स 17 सितंबर 2025 को जारी करदा पाक सऊदी मुश्तरका एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक पर जारियत तस्वुर किया जाएगा। सऊदी अरब या पाकिस्तान की जानिब से दिफाई मुआहदे की कोई ऑपरेशनल तफसीलात जारी नहीं की गई। बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग ने भी मुआहदे से मुतालिक फौजी तैनाती या आदाद शुमार का कोई जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान और सऊदी हुकूमतों ने फौजी दस्तों की तैनाती, तादाद, ब्रिगेड या कमांड स्ट्रक्चर की कोई तस्दीक नहीं की। 25,000 फौजियों का दावा ज्यादातर भारतीय मीडिया और गैर मुसद्दक़ा तबसरों से फैलाया गया। भारत का गोदी मीडिया मुज़हका खेज रिपोर्टिंग की वजह से पहले ही अपनी साख खो चुका है। भारतीय मीडिया का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा खित्ते में इंतशार फैलाने की मज़मूम कोशिशों में से एक है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने पाकिस्तान वेटरनरीज क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज खान की मुलाकात में खेलों के फ़रोग और वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन की खिदमात को सराहा गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना था कि खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त, इत्तेहाद और मुस्बत सोच को फ़रोग देते हैं। चेयरमैन PVCA फवाद एजाज खान ने बताया, ओवर 40 T20 वर्ल्ड कप 2025 का इफ्तिताह 21 नवंबर को कराची में होगा। इफ्तिताही तकरीब शानदार आतिशबाजी और बैनुल अक़वामी टीमों की शिरकत से यादगार बनाई जाएगी। टूर्नामेंट में 12 टीमें शिरकत करेंगी और मजमूई तौर पर 42 मैचेस खेले जाएंगे।
क्या फल क्या सब्जियां, सब के दाम आसमान पर। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए बावर्ची खाना चलाना मुश्किल हो गया। महंगाई के मारे अवाम क्या कहते हैं, अपडेट करेंगे अरशद शाह। बिल्कुल ऐसा ही है। महंगाई जो है उसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मुतवस्सित तबके भी जो है वो इस वक्त अशियाए खुरोनोश ख़रीदने से कासिर हैं। मिडिल क्लास फैमिली जो सफ़ेद पोश तबका है वो भी अभी काफ़ी परेशान हमें नज़र आ रहा है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, या वो चाहे जो ड्राई फ्रूट्स हैं या दीगर दालें हो गई, चावल हो गया, सब बहुत महंगे हैं। हमारे साथ भी एक शहरी मौजूद है। पहले तो ये था कि कम से कम बंदा जो है घर की जो चीज़ें हैं परचेज़ करने में कम से कम इतना कंजूसी करके भी बंदा कवर कर लेता था। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है, तो हर बंदा इसमें तो बहुत बड़ी टेंशन में है इस वक्त। यानी कि किचन चलाना आम बंदे के लिए बस की बात इस वक्त नहीं है, बहुत ही मसाइल पैदा हो रहे हैं जो मिडिल तबका उसके लिए। जी, जैसे कि आपने देखा शहरी कह रहे हैं कि किचन चलाना इस वक्त जो मिडिल तबका है उसके लिए खासा मुश्किल होता जा रहा है, और हुकूमत से अपील की है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी तौर पर इकदाम करे। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी महंगाई के तूफान ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। अशियाए खुरोनोश और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में टमाटर सरकारी नर्ख से जायद दामों में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानेंगे दिलजेब आकाश से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में, और यहाँ भी जो टमाटर की कीमत है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। बात की जाए तो इस वक्त जो सब्जी मंडी में टमाटर है वो 280 रुपए से लेके 350 रुपए के दरमियान में जो है फरोख्त किया जा रहा है। अगर यही आम मार्केट की बात की जाए तो आम मार्केट में यही टमाटर जो है वो 350 से 500 के दरमियान में फरोख्त किया जा रहा है। इस वक्त बात की जाए तो महंगाई जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिससे शहरी के साथ साथ ताजर का सामना हमारे साथ जो है ताजर भी मौजूद है। शहरी महंगाई को जी देखिए ये कंट्रोल तभी होगी जब ये गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट का असल में जो रोल है इसमें ये कि जो स्प्रे का जो इशू है इसको रिलीज किया जाए और उस किसान को इसमें बेनिफिट देना चाहिए। आप यकीन करें कि समझ से बाहर है, अभी इतनी महंगाई हो गई है कि हम खुद परेशान हैं। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, शहरी परेशान है, दुकानदार परेशान है। सब्जी की कीमतों में जो है वो इजाफा देखा गया है और इससे ज्यादा महंगाई जो है वो देखी जा रही है। बावलनगर सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। टमाटर 500 रुपए, प्याज 150 रुपए और सब्ज मिर्च 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। मजीद जानेंगे मकबूल अहमद से। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ मंडी बहावर नगर में। बहावर नगर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ये न्यू सब्ज़ मंडी जो है वो बनाई गई है, अरसा 1 साल होने वाला इसको, और यहाँ जो है सब्ज़ मंडी शिफ्ट कर दी गई थी इंतज़ामिया की जानिब से। इस सब्ज़ मंडी में बताया जा रहा है यहाँ पर अभी तक जो है वो बिजली नहीं है, पानी का इंतज़ामात नहीं है, सीवरेज नहीं है, और यहाँ जो आड़तियान है सब्ज़ मंडी के, इनको शदीद परेशानी का सामना है। यहाँ सब्ज़ मंडी के आड़तियान का कहना है कि सैलाब की वजह से जो है पीछे से सब्जियां जो महंगी आ रही हैं, प्याज महंगा आ रहा है, इसलिए जो है प्याज और सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हो चुकी हैं। बात करें पानी और बिजली और वाटर सप्लाई के हवाले से तो इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कोई भी जो है वाटर सप्लाई या बिजली के कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। और यहाँ जो सब्ज़ मंडी के आड़तियान हैं इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें, बिजली फराम की जाए और वाटर सप्लाई और इसी तरह जो है पीने का जो पानी है उसको जो है हमें दिया जाए, और हमें शदीद परेशानी का सामना है। जी, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी महंगाई ने पंजे काट लिए। चीनी माफिया बेलगाम हो गया। चीनी 200 रुपए फी किलो से ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है, जबकि माफिया को रोकने वाला कोई नहीं। मजीद जानेंगे हसन बुखारी से। भर में चीनी माफिया बेलगाम हो गए। इनके अपने ही रेट हैं। 200 रुपए से जायद चीनी शहर भर में फरोख्त हो रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि चीनी कितने रुपए किलो ले रहे हैं। और चीनी का रेट जो है वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। चीनी जो है इधर माफिया बहुत बड़ा बेलगाम हुआ पड़ा है। इस हिसाब से हमारी रिक्वेस्ट है डीसीओ पाकपतन आसिफ रजा से रिक्वेस्ट है कि जो माफिया इधर बेलगाम हुआ पड़ा है वो चीनी महंगे दामों ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना है कि चीनी माफिया ने जो है चीनी स्टॉक कर रखी है, चीनी शहर में नायाब हो चुकी है और ये महंगे दामों बेचना इनका जो है पेशा है। और इनके लिए जो है डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा साहब खुसूसी टीमें बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाए, ताकि चीनी रोजमर्रा की आइटम है और हर घर की जरूरत है। चीनी अगर सस्ती होगी तो हर घर आसानी से खरीद सकेगा। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी आटा और चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया।
हुकूमत पंजाब की जानिब से मुकर्रर करदा नरखों पर अशियाए ज़रूरिया मार्केट में दस्तियाब नहीं, जबकि अवाम और दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। आसिफ चावन की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आटे और चीनी की किल्लत ने आम शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे के थैले का नर्ख 1810 रुपए और 15 किलो का 1357 रुपए मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में सूरत हाल इसके बरअक्स है। और चीनी, ये दो चीजें तो हर घर की जरूरत है। हुकूमत को चाहिए कमेटी बनाए, अगर इसको सस्ता करें। आटा सस्ता नहीं कर रहे थे, बच्चे रात है भूखे मान आया आटा नहीं मिलता, दर महंगा हो गया। मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2450 जबकि 15 किलो का 1850 रुपए में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी नर्ख पर आटा फरोख्त नहीं कर सकते क्योंकि फ्लोर मिल से सप्लाई कम कर दी गई है। गवर्नमेंट सानू गंदम दे नहीं रही, गवर्नमेंट गंदम देगी तो आवाम को कोई सहूलत मिलेगी। गंदम बहुत शार्ट है, गंदम मिल नहीं रही। आटा और चीनी दोनों आवाम की बुनियादी जरूरतें, मगर मौजूदा सूरत हाल में ये जरूरतें अब ख्वाब बन चुके हैं। आवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब मिलेगा सस्ता आटा और चीनी। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ आसिफ चावन, ABN मुल्तान। इस्लामाबाद तरनोल के एक मकामी सरकारी स्कूल के बाहर मकामी अफराद ने अपनी भैंसों का फुजला फेंक देते हैं, जिससे न सिर्फ आलूदगी जन्म ले रही है बल्कि बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। वफाकी निज़ामत तालीम के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद रीजन में तकरीबन 432 स्कूल्स हैं। साल 2024-25 में निज़ामत तालीम का बजट 25 अरब 75 करोड़ रुपए तक रहा, मगर स्कूल के हालात ना बदले। इस्लामाबाद के इलाके तरनोल का एक प्राइमरी स्कूल जो इंतजामी बदहाली का शिकार है। स्कूल के बाहर भैंसे पालने वाले मकामी अफराद भैंसों का फुजला फेंक देते हैं, जिसके बायस स्कूल जाने वाले बच्चों में जरासीम और बीमारियां फैल रही हैं। बारिश हो जाए तो हर तरफ बदबू और गलाजत फैल जाती है। वालिदैन कहते हैं गुर्बत की वजह से सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, अब इस गंदगी की वजह से बीमारी पर बहुत अखराजात आ रहे हैं। इंतजामिया नोटिस लेकर सफाई करवाए। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये है कि ये गोबर की वजह से हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी और तालीमी अदारों से भी, जो हमारे एजुकेशन का बड़ा दायरा है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा आए आगे जगह देखें, जगह का मायना करें और यहाँ सफाई का कोई बंदोबस्त किया जाए। बच्चे कहते हैं बदबू बहुत ज्यादा आती है, दोपहर में स्कूल में खाना भी नहीं खा सकते। हम ये गोबर की वजह से खाना आ जाए हम नहीं खा सकते क्योंकि बदबू आती है। ये इस गोबर की वजह से हम रास्ते जा भी नहीं सकते, गोबर की वजह से क्लासरूम में मच्छर भी आते हैं। सड़क से स्कूल तक आने वाला रास्ता भी तंग और कच्चा है, बारिश हो जाए तो गुजरना मुमकिन नहीं रहता। स्कूल के अतराफ में फैले गोबर की वजह से न सिर्फ आलूदगी जन्म ले रही है बल्कि मासूम बच्चों के बीमार होने का भी खतरा है। वालिदैन ने इंतजामिया से फौरी तौर पर सफाई करने की अपील की है। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद शाद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। दुबई पुलिस ने कमसिन बच्चे की पुलिस अफसर बनने की ख्वाहिश पूरी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई पुलिस ने 3 साला बच्ची सारा नबील का ख्वाब पूरा कर दिया, जिसने पुलिस की वर्दी पहनने और लग्जरी पेट्रोलिंग गाड़ी में सैर करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। सारा और उसके खानदान का दुबई पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। टीम ने सारा को तोहफा पेश किया और उसे दुबई पुलिस की छोटे साइज की वर्दी भी दी गई। बाद अज़ां सारा को शहर में लग्जरी पेट्रोलिंग गाड़ी में टूर भी करवाया गया। बताया गया कि दुबई पुलिस का ये इकदाम मुआशरे में मुस्बत ताल्लुकात को फ़रोग़ देना और बच्चों में खुशी, कौमी वाबस्तगी और एतमाद के एहसास को उजागर करना है।